Hello students, good morning all of you. Today we will discuss some examples for the naming of unsaturated hydrocarbon. हमने अपनी लास्ट वीडियो में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे ना, और कुछ रूल्स किए थे, और आज हम डिस्कस कर लेते हैं उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स, ताकि जितने भी डाउट थे वो सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो अब देखो ध्यान से, आपने रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना? तो अब हम इनके ऊपर नेमिंग कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है, हमने कल सिंपल तो कुछ कर ही लिए थे, तो आज थोड़े से और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका नेम लिखना है। तो पहला काम तो ये था कि हमने लॉन्गेस्ट चेन लेनी है जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड भी आता हो। तो कितने कार्बन की चेन बन रही है, ध्यान से देखो, जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन, है ना? इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड, आप ये भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस कार्बन चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, उसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, साथ में जो प्रीफिक्स है वो ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो अब जो दूसरा रूल था वो रूल आता है कि हम इसको नंबरिंग दें, और नंबरिंग कहां से दें, आगे से दें कि पीछे से दें। मेन चीज क्या थी कि मल्टीपल बॉन्ड, अब हमारा जो मेन है उसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए। ठीक है, अगर मैं पीछे देता हूं तो 1 2 3, डबल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिलेगा। अगर आगे से करता हूं तो 1 2, तो 2 ही नंबर मिल जाएंगे। तो कहां से स्टार्ट करूंगा मैं, आगे से 1 2 3 4 5 हो गया। तो ये होगी हमारी। अब चेक करो कि कोई ऐसा कार्बन है कि जिसको हमने नंबर ना दिया हो, जो बच गया हो, तो ये रह गई। तो इसका मतलब ये कौन हो गई बेटा, प्रीफिक्स हो गई। इन दोनों का नाम क्या हो गया, मिथाइल हो गया। इसका अगर मैं नाम लिखूं तो 2 मिथाइल, और इसका नाम लिखूं तो बेटा मैं 4 मिथाइल। ठीक है, तो कहा था मैंने कि जब सेम प्रीफिक्स रिपीट होता हो तो हम मल्टीप्लाइंग प्रीफिक्स लाइक डाई ट्राई टेट्रा वर्ड यूज कर देते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, डाई आ जाएगा। तो क्या नाम लिखूंगा मैं इसका, 2,4 डाई मिथाइल। ओके, सेकंड पोजीशन पे भी है, फोर्थ पोजीशन पे भी है, 2 है, और नाम क्या हो गया इनका, डाई मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल। कितने, अब ये प्रीफिक्स का काम हो गया। अब आ जाओ वर्ड रूट, कितने कार्बन हो गए, 5। 5 के लिए हम क्या यूज करते हैं, पेंट। पेंट हमने यूज किया। फिर उसके बाद जो दूसरी पोजीशन है उस पर डबल बॉन्ड है, पेंट 2E, पेंट 2E। ये हो गया हमारे पास, है ना? कहा था ना कि हमने डबल बॉन्ड का एड्रेस भी जरूर देना पड़ेगा, वरना आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट देखो हमारे पास जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब इसमें क्या हो गया कि चेन तो सिंपल सी लग रही है, बट इसमें खासियत क्या है कि इसके अंदर 2 मल्टीपल बॉन्ड है। इसके अंदर 2 मल्टीपल बॉन्ड है। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन में दोनों के दोनों मल्टीपल बॉन्ड आ गए, मतलब कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने की टेंशन थी वो खत्म हो गई। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये इजीली हमने कर दिया। अब जो बात दूसरी ये आती है कि इसको नंबरिंग कहां से दो, तो हमारे पास वो रूल है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स, मतलब कि जो नंबर आएंगे उसका सबसे छोटा सेट बनना चाहिए। अगर मैं नंबरिंग दू आगे से तो 1 2, तो इसका एड्रेस क्या आएगा, 2 आएगा, 3 4, और इसका एड्रेस क्या आएगा, 4, मतलब 2 और 4 मिलेंगे। अगर मैं नंबरिंग पीछे से दूं तो इसको नंबर क्या मिल जाएगा, 1, और इसको क्या मिलेगा, 3। तो 1 और 3 तो छोटा है, तो हमारे क्या नंबर आ जाएगा, 1 और 3। तो टोटल कितने हो गए बेटा, ये 5 हो गए। तो प्रीफिक्स तो कोई भी नहीं है ना, नंबर कहां से दूंगा मैं, पीछे से। मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, हमारा मेन फोकस इसी पे रहना चाहिए। तो 5 कार्बन के लिए हो गया पेंट। ठीक है, अब जो सिंपल सी बात है, अब वर्ड रूट के बाद कौन आता है, प्रीफिक्स आता है, सॉरी सफिक्स। वर्ड रूट के बाद कौन आएगा, प्राइमरी सफिक्स। तो पहली पोजीशन पे डबल बॉन्ड है और तीसरी पोजीशन पे, तो क्या लिखूंगा, 1 3 डाई ईन। बट एक रूल और बताया था कि अगर यहां पर एक भी वोवल नहीं आते हैं तो आप अपनी तरफ से वर्ड रूट के जस्ट बाद ए ऐड कर दोगे, है ना?
तो इसका नाम इसलिए क्या हो जाएगा, पेंटा 1,3 डाई ई। ठीक है, कोमा और हाइफन बहुत अच्छे से याद रखना। कोमा कहां पर लगेगा, दो नंबर्स के बीच में कोमा लगाओगे, ठीक है, और अल्फाबेट और नंबर के बीच में हमेशा हाइफन या डैश कह सकते हो वो लगाओगे, तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन थोड़ा सा भी हार्ड बनाया और आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना दे करके बॉन्ड लाइन की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया, मतलब कि कुछ ऐसा दे दिया क्या भाई इसका नाम लिखो, तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हमने पढ़ी हुई है, तो क्या आप इसका नाम इजीली बता सकते हो? तो सबसे पहला काम तो वही है। ठीक है, आपने अपने दिमाग माइंड में रखना है कि भाई कार्बन कहां पर होते हैं, टर्मिनल पॉइंट पे कार्बन होता है, और जहां पर जंक्शन पॉइंट है, जहां पर दो लाइनें मिलती हैं, वहां पर भी कार्बन होता है। ठीक है, तो कार्बन यहां पर भी 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 कार्बन है, बट हमने तो लॉन्गेस्ट चेन उठानी है ना, हम तो क्या उठानी बेटा, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, अगर मैं सीधा चलता हूं 1 2 3 4 5 6, इससे बड़ी कोई भी चेन आपको शायद नजर नहीं आ रही है ना, तो ये चेन से बाहर रह जाएगा, तो इसका मतलब ये कौन हो गया बेटा, प्रीफिक्स। अब इस पे एक ही तो कार्बन होगा ना, तो एक कार्बन का प्रीफिक्स है, इसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए, तो कहां से स्टार्ट करूंगा नंबरिंग में, आगे से। यहां पर भी कार्बन है 1 2 3 4 5, यहां पर भी कार्बन है तो 6, मतलब कि हमारे पास क्या हो गई, टोटल 6 कार्बन एटम्स हो गए। क्लियर है? ठीक है, और तीसरे पे कौन हो गया, प्रीफिक्स हो गया। तो अब ये सिर्फ एक कार्बन का प्रीफिक्स है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया मिथाइल, और इसका एड्रेस हो गया बेटा 3। तो क्या लिखूंगा मैं इस पे, 3 मिथाइल हो गया। कितने कार्बन की चेन दिख रही है आपको, हेक्स, सिंगल बॉन्ड ये, तो सिंपल क्या आ जाएगा, एन, 3 मिथाइल हेक्सेन। आई बस समझ में? तो इस तरीके से तुमने इनकी नेमिंग करनी है। और देखो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है तुमसे, तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे। अब ऐसे दे दिया ये, ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। चेन कहां से उठाते हैं हम हमेशा, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जहां पर भी टर्मिनल पॉइंट है वहां पर भी कार्बन है, और जहां पर जंक्शन है, दो लाइनें मिल रही हैं, मतलब कि जहां पर हल्का सा भी ऐसा कुछ है, तो वहां पर भी क्या होगा, कार्बन एटम होगा। तो चेक करो कि सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की बनती है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5, है ना, यहां से स्टार्ट करूं तो 1 2 3 4 5 6, है ना, और कोई हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो चेन है भाई, ये सबसे लंबी बनी मेरे अकॉर्डिंग। तो आप भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये जो चेन दिख रही है, ये 7 कार्बन एटम्स की बनी और सबसे लॉन्गेस्ट चेन है ना। तो नंबरिंग भी कहीं से भी दो। अब हमारे पास चेन से बाहर एक तो ये रह गया, एक चेन से बाहर ये रह गया, यहां पर भी एक ही कार्बन है, यहां पर भी एक ही कार्बन है, इसका मतलब कौन है, ये मिथाइल है। तो ये इसका एड्रेस क्या हो गया, 3 मिथाइल, और बेटा इसका एड्रेस क्या हो गया, 5 मिथाइल। हो गया ना ये, तो ये हो गए हमारे पास। अब मैं इसको जब नंबर दूंगा तो सबसे पहले कौन आएंगे, प्रीफिक्स आएंगे। तो अरेंज करो, तो दोनों के दोनों प्रीफिक्स सेम है, तो सेम के लिए मैं 2 है तो डाई लगा दूंगा, 3 5 डाई मिथाइल। प्रीफिक्स का काम खत्म। अब आ जाओ वर्ड रूट पे, तो कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, 7 की है, तो 7 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, ये क्या बन गया, हेप्टेन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये जो बॉन्ड लाइन नोटेशन वाले क्वेश्चंस है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपने जो बुक में से इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से ट्राई कर रहे हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है रह जाता है तो आप मुझे बता सकते हो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट्स को उठा लेंगे। ओके, थैंक यू।